आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर, रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसका हमने इंट्रोडक्शन दिया है, परिचय कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य के निर्माण, द्रव्य के गुणधर्म, द्रव्य के अति सूक्ष्म संरचना तथा द्रव्यों की पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब कि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ की जो मूलभूत संरचना है, जैसे कहने का मतलब उसके परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसान, पॉजिट्रॉन, इन कणों का अध्ययन करना रसायन विज्ञान कहलाता है। उसके बाद हमने लिया है रसायन विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास। इसका हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। तो भारत में रसायन का अध्ययन उतना ही प्राचीन है जितना कि वेदों का अध्ययन। यानी रसायन आज का नहीं है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। हमारे पौराणिक ऋषियों व मुनियों ने रसायन में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। प्राचीन वैदिक साहित्य में रसतंत्र, धातु, धातुकर्म, द्रव्य का दहन आदि है, ये सब रसायन ही है। वैदिक साहित्य के अनुसार ब्रह्मांड 5 तत्वों अर्थात पंचभूत से मिलकर बना है। ये ब्रह्मांड जो है 5 चीज़ों से निर्माण हुआ है, और ये 5 चीज़ क्या हैं, तो हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश हैं। आज से 500 ईसा पूर्व पहले आचार्य करार, जो कि प्रख्यात ग्रंथ वैशिक के लेखक थे, ने अपना परमाणुवाद प्रस्तुत किया था। जैसे हम आज पढ़ते हैं डाल्टन का परमाणुवाद, उसी प्रकार करार मुनि भी परमाणुवाद प्रस्तुत किए थे और पंचभूतों की प्रकृति का विस्तार भी किए थे। रसायन के क्षेत्र में प्रथम अर्थपूर्ण कदम उठाने वाला अगर व्यक्ति था वो अल्केमिस्ट था। उसके द्वारा उठाया गया जो कदम था वो बहुत ही रुचिकर और बहुत ही इम्पॉसिबल वर्क था। उन्होंने 2 चीज़ों की खोज करने में रुचि ली। पहला था अमृत। अमृत क्या है, तो वह काल्पनिक द्रव है जो कि मानव को युवा तथा अमर बना सकता है। और दूसरा चीज़ वो खोजना चाहते थे वो था पारस पत्थर। पारस पत्थर क्या है, वह पत्थर जो धातु को स्वर्ण में बदल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि अल्केमिस्ट इन दोनों वस्तुओं को प्राप्त करने में असफल रहा। लेकिन वह दिन दूर नहीं, इन 2 चीज़ों पर यह आपका रसायन विज्ञान जरूर उसको हासिल करेगा। तो रसायन विज्ञान को अध्ययन करने के लिए कुछ शाखाएं बनाई गई ताकि रसायन विज्ञान को सरलता से समझा जा सके। तो इसका जो है पहला है अकार्बनिक रसायन, दूसरा है कार्बनिक, औद्योगिक रसायन, कृषि रसायन, औषधि रसायन, भौतिकी रसायन, जैव रसायन। इस तरीके से रसायन के बहुत ही भाग हैं जिसको हम सरलता से रसायन विज्ञान को अध्ययन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि रसायन का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। क्या हमें रसायन विज्ञान पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो आइए हम लोग जानते हैं। तो रसायन का क्षेत्र व्यवहारिक रूप से असीमित है, यानी बहुत ज़्यादा है। जीवन प्रत्येक क्षेत्र में इसका उपयोग है। जहाँ देखें, अगल बगल जहाँ भी देखेंगे तहाँ केवल क्या है, रसायन ही रसायन है। रसायन जो है मानव की सेवा करता रहा और करता रहेगा, क्योंकि रसायन के द्वारा ही सब कुछ संभव है। यहाँ तक कि जो भी आपके जटिल से जटिल बीमारियाँ हैं उसका अगर निवारण किया है तो रसायन ने किया है, फिजिक्स और बायोलॉजी नहीं किया है। यहाँ तक कि वर्तमान में पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। अगर उसका वैक्सीन बनेगा तो वो केमिस्ट्री बना सकता है, वो फिजिक्स और बायोलॉजी नहीं बना सकता है। तो इसलिए केमिस्ट्री अपना बहुत भूमिका निभाता है इस समाज में, लोगों के बीच में। इसलिए हमें केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो बच्चों ध्यान दें और केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद। हम भी कल अगला वीडियो लेकर आने वाले हैं, तब तक के लिए आप इंतज़ार करें।